हेलो दोस्तों, सीरीज एक्स रिकैप के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जाओ संचन से, जो कि सी को एक फेयरवेल मेल लिखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो कल वापस संघाई जा रही है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेल में लिखे क्या। और इस पर उसका फ्रेंड मेजिंग कहता है कि भला आज के जमाने में मेल कौन लिखता है, लोग कॉल करते हैं और फिर डिनर पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जाओ संचन के पास सी का नंबर तक नहीं है। ग्रेट। अगले दिन सुबह एसी होंग सियाओ के साथ एंशिएंट सिटी वॉल देखने जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर वो प्रिंसेस सी के बारे में सोचने लगती है। और ये सीन काफी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया होता है और ऐसा लगता है कि सी सच में प्रिंसेस को टावर से गिरते हुए देख पा रही है। लेकिन असल में ये सब वो बस सोचती है और फील करती है। अब क्योंकि पिछले जन्म में वही प्रिंसेस सी थी और ठीक उसी जगह से उसने जंप करके सुसाइड कर लिया था, तो इसी वजह से इस पैरेलल सीन को दिखाया जाता है और वो ये सब फील कर पाती है। खैर तभी होंग सियाओ आ जाती है और वो सी को इन ख्यालात से बाहर निकालती है। आगे हम देखते हैं कि जाओ संचन का फ्रेंड मेजिंग टावर पर फोटोग्राफी कर रहा होता है और अचानक सी के जेंटल और प्लेजेंट अपीयरेंस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो उससे मिलने भागकर नीचे आता है। लेकिन तब तक सी होंग सियाओ के साथ वहां से जा चुकी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगी कि मे सिंह क्राउन प्रिंस लियू जी सिंह को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि वो क्राउन प्रिंस का रिइंकार्नेशन है। अब आयरनी ही है कि ये वही जगह है जहां उसने प्रिंसेस सी को लास्ट बार देखा था, एंड अगेन ये सेम प्लेस है जहां उसने करंट सी को देखा और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ संचन सी के लिए उसके होटल रिसेप्शन पर एक बुक छोड़कर जाता है। ठीक उसी वक्त सी किसी काम से रिसेप्शन पर गई होती है जहां रिसेप्शनिस्ट उसको वो बुक देती है। हालांकि सी तुरंत बाहर भागती है और इधर उधर चेक भी करती है, लेकिन वो जाओ संचन से नहीं मिल पाती है। अब सी जाओ संचन को मेल करती है और उससे लैंडलाइन नंबर मांग कर उस पर कॉल करती है। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं और होंग सियाओ के कहने पर सी जाओ संचन से उसके इंस्टीट्यूट को देखने की बात करती है, इसलिए वो उसको वहाँ का एड्रेस सेंड करता है। और अब सी इंस्टीट्यूट के बाहर जाओ संचन का वेट कर रही होती है और तभी उसके मैनेजर मिलिन का कॉल आता है, जो कि सी से पूछती है कि क्या उसने चोरी से किसी रिच लड़के से शादी कर ली, क्योंकि वो आजकल बहुत छुट्टियां मना रही है। इस पर सी कहती है कि वो रिच लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसे तो कोई ऐसा चाहिए जो प्रोफेसर हो, और वो भी केमिस्ट्री का प्रोफेसर। और ये सब वो जाओ संचन को देखकर बोलती है। उसके बाद जाओ संचन उसे इंस्टीट्यूट की सैर करवाता है, एक्सप्लेन करता है, और तभी हिसान वहाँ आ जाता है और वो सी को डिनर के लिए इनवाइट करता है और इसलिए सी ही उन्हें ज्वाइन करती है। यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि जाओ संचन और सी डेट कर रहे हैं, इसलिए वो क्यूरियस होकर पूछ लेते हैं कि क्या वो प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड है, और सी के मना करने के बाद वो बताते हैं कि जाओ संचन की फियांसे है, जिसे सुनकर सी को गलतफहमी हो जाती है और वो दुखी हो जाती है। उस वक्त जाओ संचन बिल पे करने गया होता है, जिसकी वजह से ये गलतफहमी वो दूर भी नहीं कर पाता और इसलिए सी एक्सक्यूज देकर वहां से चली जाती है और जाओ संचन उसको ड्रॉप करने के लिए साथ में जाता है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और सी बहुत ज्यादा हर्ट लगती है। होटल पहुंचने के बाद जाओ संचन सारी गलतफहमियां दूर करता है और बताता है कि वो मैरिज तो करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा भी कोई मिला ही नहीं जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिता सके। और यहाँ आप अपॉर्चुनिटी देखकर सी जाओ संचन का हाथ पकड़ती है और उसकी हाथ की रेखाएं पड़ती है और उसका कहना है कि वो दोनों एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते थे। और वो उससे पूछती है कि क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन तुरंत ही सी जस्ट किडिंग बोलकर ये बात टाल देती है। लेकिन जाओ संचन को उसकी बातों पर यकीन होता है और अगर डेस्टिनी दो लोगों को बार बार एक साथ ला रही है तो कोई तो वजह होगी ही। और फाइनली जाओ संचन इस बार सी से उसका मोबाइल नंबर मांग ही लेता है। सो क्यूट। अब सीन चेंज होता है और सी अब संघाई आ चुकी है और अपने काम में बिजी है। हालांकि बीच बीच में उसको जाओ संचन के ख्याल आते रहते हैं और वो काइंड ऑफ उसके कॉल का वेट भी करती है, जो कि अभी तक नहीं आया, और इसलिए वो उसके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करती है, जहां पता चलता है कि वो सियान से जा चुका है और ये सुनकर वो डिसअपॉइंट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जाओ संचन अपने घर जेनजियांग आ गया है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बस एक प्रोफेसर नहीं है, बल्कि जाओ संचन कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी है और उसके आगे का प्लान है चाइना मर्चेंट एसोसिएशन को ज्वाइन करना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना। लेकिन इस बात से उसके अंकल और बोर्ड मेंबर्स खुश नजर नहीं आते हैं और उसके अगेंस्ट होते हैं
और इस वजह से जाओ सिंचन डिसअपॉइंटेड फील करता है और उसको नींद नहीं आती है। इसी वजह से वो सी से मिलने संघाई जाता है और यहाँ संघाई में 12 बजे रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद जब सी अपना फोन चेक करती है तो उसे अननोन नंबर से बहुत सारे मिस्ड कॉल मिलते हैं और जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो पता चलता है कि जाओ सिंचन का है और वो उसको लेट नाइट स्नैक्स पर इनवाइट करता है। और जब वो सी के ऑफिस पहुंचता है तो सी जल्दी में भाग कर आती है और ट्रिप होकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन जाओ सिंचन उसे बचा लेता है। कार राइड में अगेन दोनों चुप रहते हैं और इसी साइलेंस को दूर करने के लिए सी उससे पूछती है क्या वो पहले किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिला है। इस पर जाओ सिंचन का जवाब होता है कि बस कुछ बड़े लोगों से। और सी ये सुनकर सोचती है कि क्या अजीब इंसान है ये, इसके जवाब इतने छोटे क्यों होते हैं। लेकिन वो लकी है कि वो बुरा नहीं मान रही इस बात का। हाउ स्वीट सी इज। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।